आज हम लोग इस वीडियो में सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और एक दो जनजाति को और देखेंगे। यहाँ पे ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू है। ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा पीवाईक्यू, जो कि इम्पोर्टेंट है। जो भी जेपीएससी और जेएसएससी ने क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे शामिल किया गया है। ये झारखंड परीक्षा योद्धा बुक है, आने वाले झारखंड के सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा और आप इसे ज़रूर देखिए। ये सिमंगन पब्लिकेशन का एक बुक है। इसका सेकेंड एडिशन है, थर्ड एडिशन आएगा बहुत जल्द, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। 2026 में बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के थे, तो आप चीज़ों को जो है प्रैक्टिस करते रहिए। आप कोई भी बुक पढ़े हैं, कितने भी आप पढ़ लिए, लेकिन आप एक बार इस बुक को ज़रूर देखिए। अगर पढ़ लिए तो बहुत अच्छा। बहुत सारे लोग ने इस बुक को परचेज किया और पढ़ा और प्रैक्टिस किया और बहुत अच्छे से स्कोरिंग भी किया मार्क्स में। तो आप प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं ताकि चीज़ आपको समझ या रिमेंबर रहे। तो सोरिया पहाड़िया जनजाति है, इससे जो भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया इसमें शामिल है। हालांकि 25 और 26 में जो पूछा इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। और माल पहाड़िया से भी संबंधित देखेंगे। सबसे अधिक जनजातियों में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका संथाल, मुंडा, हो, उरांव, ये सब पूछा जाता है, आपको बता दें। हालांकि ये सब भी इम्पोर्टेंट है। ये झारखंड की सभ्यता और संस्कृति का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्ट एंड कल्चर में आता है। और आपको बता दें कि ये झारखंड की प्रमुख जनजातियों में से एक जनजाति है। 33 जनजाति है। हम लोग 33 को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं पीवाईक्यू के थ्रू और टॉपिक वाइज। तो सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट है, झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति वास करती है? तो झारखंड का राजमहल पहाड़ी ये आपका संथाल परगना के साहेबगंज जिला में पड़ता है। राजमहल पहाड़ी और झारखंड के राजमहल पहाड़ी है, यानी कि ये झारखंड में कहाँ है? तो झारखंड के उत्तर पूर्व में है, यहाँ पे है। और इसी पहाड़िया में कौन सी प्रमुख ट्राइब्स ये जनजाति निवास करती है? तो आपका सोरिया पहाड़िया हो जाएगा। ये एसआई मेंस 17 में पूछा था। फिर एसआई का वैकेंसी होगा, कचपाल का होगा, अच्छा खासा वैकेंसी है। आप जानते हैं 1700 है, तो उसमें झारखंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। सोरिया पहाड़िया जनजाति के लोग मुख्य रूप से संथाल परगना प्रमंडल के साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा और दुमका जिला में निवास करती है। राजमहल की पहाड़ियों में इनका संकेंद्रण ज़्यादा है। तो एक चीज़ आप ज़रूर दिमाग में बिठा लीजिए कि सोरिया पहाड़िया जनजाति संथाल परगना प्रमंडल के साहेबगंज, देखिए कितना जिला जिक्र किया, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा और दुमका। राजमहल की पहाड़ियों में इनका जो है सबसे अधिक कंसंट्रेशन है, संकेंद्रण है, और इनका सर्वाधिक जनसंख्या साहेबगंज जिला में पाया जाता है। तो ये वाला फैक्ट आपको ऑल ओवर समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इस बुक का खासियत है कि एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में डैश जनजाति है। SIPT 2017 का क्वेश्चन है। सोरिया पहाड़िया हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सोरिया पहाड़िया? ये पूछा कि राजमहल पहाड़ियों में कौन सी जनजाति जो है निवास करती है? तो राजमहल पहाड़िया में तो सोरिया पहाड़िया, जो से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पहाड़िया, पहाड़िया, पहाड़ियों, पहाड़िया। इससे तो आपको तो लिंक करके याद रहेगा, आप गलत नहीं करेंगे। कौन सा जनजाति कहाँ रहती है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। तो सोरिया पहाड़िया जनजाति है झारखंड की 33 जनजाति में से एक प्रमुख जनजाति है। और आपको बता दें कि यह आदिम जनजाति है, PVTG में आता है। ये राजमहल पहाड़ी के निवासी हैं और इन्हें इन्हीं के रूप में जाना जाता है। जंगलों में पहाड़ियों पर निवास करते हैं। इनके गांव में 40 से 80 तक की झोपड़ियां होती है और ये अपनी झोपड़ियां पहाड़ी ढलानों पर बनाते हैं और आवासों को अड्डा कहा जाता है। तो ये वाला जो है फैक्ट आपको अच्छा लगा होगा। फिर आपसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि राजमहल पहाड़ियों और उनके आसपास केंद्रीय जनजाति क्या है? तो केंद्रीय जनजाति कौन सा है? तो सोरिया पहाड़िया है। सिंपल। केंद्रित का मतलब कंसंट्रेशन, यानी कि ऐसा पूछा कि राजमहल पहाड़ियों और उसके आसपास क्षेत्रों में ऐसी कौन सी जनजाति निवास करती है? तो सोरिया पहाड़िया होगा। असुर वगैरह पे नहीं मारिए। बिरहोर के बारे में एक बात याद रखिए कि बिरहोर जनजाति शिकारी संग्रह करता है, हंटिंग प्रकार का है और फूड कलेक्शन करता है। देखिए यहाँ भी फैक्ट दिया है कि सोरिया पहाड़िया जनजाति का मुख्य संकेंद्रण जो निवास स्थल है राजमहल की पहाड़ी है, उनके आसपास क्षेत्रों में ये निवास करती है। फिर निम्न में से कौन सी जनजाति राजमहल और संथाल परगना के पहाड़ियों में निवास करती है? ये रेवेन्यू स्टाफ मेंस 2017 में पूछा है। आपका बी होगा सोरिया पहाड़िया। सोरिया पहाड़िया ये एक प्रमुख जनजाति है, आदिम जनजाति है, जो कि झारखंड के संथाल परगना के पहाड़ियों में निवास करती है, मुख्य रूप से राजमहल के साहेबगंज पहाड़ियों में। फिर देखिए
सोरिया पहाड़िया जनजाति राजमहल और संथाल परगना के पहाड़ियों में निवास करती है। 1742 में राजमहल क्षेत्र पर मराठों ने आक्रमण किया था और 1779 ईस्वी में क्लीवलैंड भागलपुर जिले का कलेक्टर बने। तो इस भूभाग को व्यक्तिगत संपर्क और सहानुभूति के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया। तो आप याद रखिए, यही क्लीवलैंड है जो तिलका मांझी ने इसे तीरों से मार के गिराया था 1784 में। और तिलका मांझी आंदोलन वो तिलका मांझी के द्वारा किया गया तिलका मांझी आंदोलन या तिलका आंदोलन, और वो 1800 आप याद रखिए 1783 से लेकर 85 तक चला था, लेकिन 84 में से अपने तीरों से मार के गिराया था। ये सब जो फैक्ट है ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये पूछ लिया जाता है तिलका मांझी, जिसे जबरा पहाड़िया भी कहते हैं। देखिए मलेर किससे संबंधित है, और प्रथम आप समझिए कि प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है जिन्हें फांसी दिया गया। मलेर किससे संबंधित है, तो सोरिया पहाड़िया से संबंधित है। इसको अच्छे से समझेंगे, मलेर वगैरह वर्ड जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। राजमहल की पहाड़ियों की गोद में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति सोरिया पहाड़िया जनजाति इस क्षेत्र का आदि निवासी माना जाता है। मतलब प्राचीन काल से निवास करते आ रही है, एंशियंट टाइम से, तो आदि निवासी हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज जो है इंडिका बुक लिखा, याद रखिए ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय का था। तब अपने भारत जब भ्रमण के दौरान राजमहल पहाड़ियों के अधोभाग में रहने वाली जंगली आदिम जनजातियों का उल्लेख देखिए मल्ली, जिसे हम कहते हैं मानो या सोरी के रूप में किया है। तो सोरी और मल्ली मेगास्थनीज अपने बुकों में किया है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था और उस समय राजमहल में रहने वाली जनजातियों का उल्लेख किया, जो अब अपने को मलेर या सोरिया पहाड़िया कहा करते हैं। तो देखिए यही जनजाति आज जो है सोरी का मतलब सोरिया पहाड़िया और मल्ली का मतलब मलेर। उस समय ये मल्ली और सोरी था, ये हमें मेगास्थनीज से पता चलता है। किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है, तो आपका सोरिया पहाड़िया हो जाएगा। एसआई मेन 17 में पूछा है। देखिए सोरिया पहाड़िया जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं पाया जाता है। इसमें विवाह के लिए एक कुल समूह के 3 पीढ़ी तक संबंधियों को देखा जाता है, अर्थात निकट के संबंधियों के साथ विवाह संबंधी नहीं होता है। इसमें अगुआ को सीढ़ू कहा जाता है। तो सोरिया पहाड़िया में जो अगुआ होता है, शादी उदी कराने वाला, सेटिंग कराने वाला अगुआ, उसको सीढ़ू कहते हैं। बहुत अच्छा दे रखा है, और किली का प्रथा नहीं है। अब 2 चीज़ याद रख सकते हैं। फिर पूछा कि झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है। स्थान मतलब कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम खेती आप बोल सकते हैं, या स्थानांतरण कृषि कह सकते हैं। तो आपका होगा सोरिया पहाड़िया। ये वाला स्पेशल क्वेश्चन याद रखिए, इंपॉर्टेंट लग रहा है, कभी ना कभी तो पूछा गया, फिर पूछा ही जाएगा, देख पा रहे होंगे आप। तो यही पूछ रखा है कि सोरिया पहाड़िया जनजाति झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि करती है, जिसे कुरवा कहा जाता है। तो लीजिए एक फैक्ट और आपको एडिशनल मिल रहा है। कुरवा क्या है, आप पहले से पढ़े होंगे, आप रिवीजन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर इसको अच्छे से पढ़िए। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी है। तो कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी है झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सी कृषि। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या होगा, तो सोरिया पहाड़िया होगा, क्योंकि हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो यही आंसर होना चाहिए। तो ये पूछा कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी, तो कृषि को बदलने की जुड़ी तो सोरिया पहाड़िया ही हो जाएगा। हम लोग तब से देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो इससे भी पता चलता है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, यहाँ पे एग्जाम देखिए IRB 17 TGT 17। सोरिया पहाड़िया जनजाति एक प्रकार का PVTG आदिम जनजाति है। झारखंड में 8 आदिम जनजाति, 25 सामान्य जनजाति है, टोटल 33 जनजाति है। ये भी आप याद रख सकते हैं। पूछा कि अर्थव्यवस्था कृषि और वनों पर आश्रित है, मतलब इसका व्यवसाय, इसका सर्वाइवल के लिए ये कृषि एग्रीकल्चर करता है, कल्टीवेशन करता है और वनों पर आधारित है। यह जनजाति पहाड़ियों पर जंगलों को काटकर कुरवा खेती, तो कुरवा खेती क्या है, एक प्रकार का झूम है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, यानी स्थानांतरित कृषि है या खेती है। तो ये वाला जो है आप याद रखिए। यह खेती पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर करती है। अनावृष्टि की दशा में इन्हें अकाल का सामना करना पड़ता है। 2-3 वर्षों तक लगातार एक प्लॉट में कुरवा खेती करने के बाद दूसरे प्लॉट में कुरवा खेती की जाती है, और लगातार एक ही प्लॉट में 2 से 3 वर्षों तक खेती किए जाने के कारण उस प्लॉट
की उर्वर शक्ति घट जाती है, जिसे 4-5 वर्षों तक भर्ती छोड़ दिया जाता है और ताकि उसमें उर्वर शक्ति पुनः वापस आ सके। तो आपको अगर समझना है कि झूम खेती या फिर पूर्वा खेती या स्थानांतरित कृषि क्या होता है, तो ऐसे समझिए कि जंगल है, यहाँ पे एक समय पौधा होगा इस लैंड में, तो लोग आए और यहाँ पे क्या किया, साफ सुथरा किया और यहाँ का पत्ती जो था पेड़ पौधा का वो जला दिया। तो यहाँ का लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो गया, उर्वरता हो गया, क्योंकि उसमें अब बहुत ज़्यादा मिनरल वगैरह मिल गया उसको। तो यहाँ खेती करेगा तो 2-3 साल तक खेती किया, जब तक इसमें न्यूट्रिएंट था, मिनरल्स था, वाटर था, इसमें बहुत अच्छा पोषक पदार्थ था। तो जब इसका ख़त्म हो गया, तो जब अच्छा से पैदावार धान वगैरह कुछ भी जो लगाया वो नहीं होने लगा, तो वो अब दूसरा जगह चला जाएगा। वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहा है, ट्रांसफरेबल या ट्रांसफ़र या फिर बोलिए स्थानांतरित कृषि यानी पूर्वा खेती। अब इसको छोड़ देगा ताकि इसमें पोषक पदार्थ उर्वरता लैंड फर्टाइल हो। तो यहाँ पे अब करेगा, यहाँ भी जलाएगा, यहाँ राख एसेस जो बचेगा उससे ये लैंड बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ भी साफ़ सुथरा करेगा, पत्तियों को जलाएगा, पोषक फर्टाइल बनेगा लैंड को और फिर यहाँ ग्रो करेगा। इसी तरह से इधर उधर जंगलों में करते रहता है साफ़ सुथरा करके। वही बोल रहा है कि उर्वरता शक्ति घट जाती है, तो फिर दूसरे जगह चला जाता है ताकि ये वाला फिर से वापस आ सके। तो इसे कुरवा वगैरह आप समझिए, ये सब पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है। झूम किससे संबंधित है? पहाड़िया जनजाति से है। मार्केट सुपरवाइजर 7 में क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद तो ये बाद में कई बार पूछा। तो झूम कृषि पहाड़िया जनजाति अर्थात पहाड़िया जनजाति कहने का अर्थात क्या है? तो सोरिया पहाड़िया एवं माल पहाड़िया से संबंधित है। झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि, कुरवा कृषि आदि नामों से इन लोग जानते हैं। लीजिए 7 से 10 जेपीसी पीटी 2021 में पूछा कि सोरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो आपका सूर्य हो जाएगा, यानी कि सोरिया पहाड़िया बेरू गोसाई पूजा सूर्य की प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं। इसके बाद हम लोग चलिए फैक्ट देखते हैं। देखिए, सोरिया पहाड़िया जनजाति बेरू गोसाई की पूजा यानी कि सूर्य देवता के रूप में करते हैं। सोरिया पहाड़िया जनजाति के बीच पूर्वज यानी कि पूर्वज पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है और आत्मा के पूर्व जन्म में यहाँ जनजाति विश्वास करती है। रिजले ने सोरिया पहाड़िया जनजाति के धर्म के स्वरूप को जीवाद कहा। तो रिजले ने सोरिया पहाड़िया जनजाति के धर्म के स्वरूप कैसा है? जीवाद है। अब हम लोग इसी वीडियो में माल पहाड़िया को भी देखेंगे। यह भी एक आदिम जनजाति है, 8 जनजाति में से प्रमुख एक जनजाति है। हालांकि काउंट इसको 33 जनजाति में भी करेंगे। और आपको बता दें कि जो माल पहाड़िया जनजाति है, यह एक इम्पॉर्टेंट पीवीटीजी है, अल्पसंख्यक जनजाति। आबादी घट रहा है, ये टीजीटी 17 का क्वेश्चन है कि झारखंड के उस जनजाति का नाम बताइए जो दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है। यानी शादी वगैरह होगा तो वो कौन सी जनजाति जो दूल्हा के द्वारा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है? तो ये आपका माल पहाड़िया हो जाएगा। तो ये इसको याद रखिए। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि माल पहाड़िया जनजाति में दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है। माल पहाड़िया में वधू मूल्य को पौन और बंदी कहलाता है और इस जनजाति में तलाक की स्वीकृति भाई याद देता है। तो भूमिज है भाई। चलिए भूमिज वाला देखते हैं कि भूमिज से क्या क्या है। देखिए, झारखंड में किस जनजाति में श्रद्धा संस्करण को कमावत कहा जाता है? तो वो कौन सी जनजाति है, यानी किस जनजाति है झारखंड की? 33 जनजाति में से एक प्रमुख जनजाति है भूमिज जनजाति, एक सामान्य कैटेगरी में आता है, यानी 25 जनजाति में से एक ये जनजाति है भूमिज। ये पूछा कि वो कौन सी झारखंड की जनजाति है जो श्रद्धा संस्कार को कमावत कहा जाता है? तो आपका यहाँ आंसर भूमिज हो जाएगा। एएसआई में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब देखिए आपका यहाँ क्वेश्चन क्या है कि भूमिज जनजाति में मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार किया जाता है। मुखागिन बड़ा बेटा देता है। भूमिज समुदाय के लोग लाश जलाने के पश्चात क्या करता है? राख और कुछ हड्डी को मिट्टी के बर्तन में रखकर शासन में गाड़ देते हैं। इसके बाद स्मृति प्रतीक के रूप में 2 से 3 पत्थर रख देते हैं। छूतक की अवधि 9 दिनों की होती है और 10वें दिन दशकर्मा होता है और श्रद्धाकारी ब्राह्मण द्वारा संपन्न कराया जाता है। श्रद्धा संस्कारों को कमावत कहा जाता है। तो कमावत बताने के लिए आपको इतना डिटेल से बताया। तो इस प्रकार से हमारा जो है यहाँ पे आज हम लोग 3 जनजातियों के बारे में देखे। अब हमारा महली जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में इधर कवर करेंगे और 3 से 4 जनजाति अगले वीडियो में भी देखेंगे। तो जल्दी जल्दी हमारे लोग का
33 जनजाति 33 जनजाति कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से वीडियो अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।